चैनल। हम लोग कक्षा 10 के बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि कुछ सवालें पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे। अब प्रश्नावली 2 भी चल रही थी, तो प्रश्नावली 2 भी की कुछ सवालें हम लोग पिछले वीडियो में लगा चुके थे। अब आगे अगली सवालें हम लोग देखेंगे। तो आगे 9वीं सवाल है। 9वीं सवाल में कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्य एक है तो k का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं 9वीं सवाल। तो 9वीं सवाल क्या कर रही है कि एक बहुपद है जो कि x² प्लस x प्लस k है, इसका एक शून्य दिया गया है, क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर बहुपद दिया गया है x² प्लस x प्लस k, जिसका एक शून्य 1 है। अतः किसी भी बहुपद का जो शून्यक रहता है उसका मान उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखा जाएगा इस बहुपद में, तो x² प्लस x प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि x बराबर 1 इसका क्या है, शून्यक है। तो किसी बहुपद का शून्यक का मान उस बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। तो वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर x का मान 1 दिया गया है, तो x की जगह 1 रखेंगे, प्लस 1 और प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से 1 और 1, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 के कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 प्लस k बराबर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू बहुत आसानी से निकल गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक, फिर उसके बाद अब अगली सवाल देखना है। तो अगली सवाल कह रही है कि 10वीं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योग और उनका गुणनफल दिया गया है क्रमशः। तो पहले में है 1/4 और -1, जिसमें से 1/4 क्या शून्यंकों का योगफल है और -1 क्या है, शून्यंकों का गुणनफल है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, बहुपद है उसके 2 शून्यंक दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उस बहुपद को ज्ञात करना होता है। तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है x², फिर यहाँ पर माइनस बहुपदों शून्यंकों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यंकों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये क्या होता है, बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है जब शून्यंकों का योगफल दिया रहे और तथा गुणनफल दिया रहे। तो यही फार्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पर, x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 10वीं सवाल में, तो 10वीं सवाल में पहली दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4 है, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, -1 है। तो यहाँ पर -1 रख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम सूत्र यूज़ करेंगे और बहुपद को निकालेंगे। तो सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो x² इसी तरह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख देंगे। फिर गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो x² माइनस x/4 और फिर यहाँ पर प्लस ये माइनस, तो -1 आ जाएगा। अतः अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 -1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद दूसरी सवाल, जिसमें शून्यंकों का योगफल दिया गया है कड़ी में 2 तथा शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है 1/2। तो यहाँ 1/3। यहाँ से भी हमें क्या करना है, इनका इससे अभिष्ट बहुपद को ज्ञात करना है। तो फिर वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर बहुपद के लिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो x² इसी तरह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, कड़ी में 2, तो यहाँ पर रख देंगे कड़ी में 2 इंटू यक्स। फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1। तो यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/3। अतः ये अभिष्ट क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है इसमें बोला है कि शून्यंकों का योगफल दिया गया है। तो शून्यंक हम लोग मान लिए कि अल्फा और बीटा है, उनका योगफल करेंगे तो कड़ी में 2 दिया गया है और उसके बाद उनकी शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1/3। फार्मूला होता है x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल।
तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल कितना था, कड़ी में 2, तो यहाँ पर कड़ी में 2 रख दिया गया, फिर x इसी तरह उतार लिया गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो 1/3 वहाँ पर रख दिया गया। ठीक, इसी तरह आसानी से रख जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी सवाल है जिसमें 10वीं की तीसरी सवाल है जिसमें अल्फ़ा और बीटा का योगफल दिया गया है 0 और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई है कड़ी में 5। तो इससे हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो फिर वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ x² इसी तरह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है कड़ी में 5। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 0 का एक करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या कड़ी में 5, तो ये क्या हो जाएगा अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। आई थिंक इसी सवाल समझ में आई होगी। फिर उसके बाद अगली सवाल है 11वीं सवाल। 11वीं सवाल में बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। सेम जैसे ऊपर 10वीं सवाल लगी है, सेम उसी तरह क्या लगेगा 11वीं सवाल लगेगा। तो आइए देखते हैं 11वीं। तो 11वीं सवाल की पहली सवाल है जिसमें शून्यांकों का योगफल दिया गया है 1 और गुणनफल भी कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है अभिष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू यक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x² माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। तो अभिष्ट बहुपद क्या आ गया 1 और 1 के लिए x² माइनस x प्लस 1 का आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आगे इसकी दूसरी सवाल है, दूसरी में बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है। फिर उसके बाद अल्फ़ा और बीटा कितना दिया गया है 1/4। तो इससे हमें बहुपद अभिष्ट बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही फार्मूला फिर से लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। x² इसी तरह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे -1/4। फिर इसके बाहर क्या लगाए x, तो यहाँ पर x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ से x² माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद x का इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x/4 प्लस 1/4। अतः ये क्या होगा एक अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। ठीक, फिर इसी तरह 10वीं की तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल में कह रहा है कि योगफल दिया गया है 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है और गुणनफल दिया गया है शून्यांकों का 1। तो इससे हमें अभिष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगेगा उसी तरह फिर से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स लगेगा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो x² इसी तरह रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे इंटू यक्स। ठीक, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1। अतः यहाँ पर अभिष्ट बहुपद क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। 12वीं सवाल। 12वीं सवाल में कह रहा है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। मतलब जो बहुपद ax² दिया गया है माइनस 5x प्लस c दिया गया है उसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर हैं 10 के बराबर हैं। तो हमें a और c का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए 12वीं सवाल में, तो 12वीं सवाल में यही कह रहा है कि उसका योगफल पहले बहुपद क्या दिया गया है ax², फिर इसके बाद माइनस 5x और प्लस c, ये बहुपद दिया गया है और बोला है कि इसमें इसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर हैं 10 के बराबर हैं। मतलब यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 10 और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 10। मतलब योगफल भी 10 दिया गया और गुणनफल दोनों 10 के बराबर हैं, तो दोनों 10 के बराबर हो गए। तो फिर हमें ज्ञात क्या करना है a का मान और उसके बाद c का मान, ये दोनों निकालना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा ये शून्यांकों का क्या है योगफल है। ठीक, तो शून्यांकों के योगफल के लिए फार्मूला था एक या सूत्र था माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, वही यहाँ पर करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे बराबर माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है -5 है, तो यहाँ से पहले से ही माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर +5 बटे x² का गुणांक कितना है
ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए रख देंगे। फिर इसके बटे 1 मान लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, इसका इधर कर देंगे और इसका इधर करेंगे, तो इसका इधर करेंगे तो 10 ए आएगा और बराबर इसका इधर कर देंगे तो 5 आएंगे, तो ए को इधर छोड़ देंगे बराबर 5/10। ये जो 10 है ए के साथ गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया ए का मान 1/2। ठीक है। फिर इसी तरह सी का भी मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ये शून्यंकों का गुणनफल है, तो इसके लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसके लिए फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा और बीटा ये दोनों का गुणनफल है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे बराबर अचर पद इसमें क्या है सी है, तो सी रख देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो यहाँ पर ए रख देंगे। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद फिर वही करेंगे क्रॉस गुणन, तो इसका इधर करेंगे इसका इधर, तो यहाँ से 10 ए आएगा बराबर इधर से क्या आ जाएगा सी, तो सी बराबर कितना आ गया 10 गुणे ए आ गया, तो सी की वैल्यू 10 गुणे ए का मान यहाँ से रखेंगे, ए का मान क्या है 1/2, यहाँ पर 1/2 रख देंगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 12वें सवाल में ए और सी का मान क्या हुआ आसानी से निकल गया है। फिर उसके बाद हम लोग अगली सवाल देखते हैं। 13वीं सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंधों का सत्यापन भी कीजिए। तो पहले क्या करना है, इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। तो बहुपद क्या दिया गया है 13वीं सवाल के लिए बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स और माइनस का 2 दिया गया है। तो पहले इसका हमें क्या निकालना है शून्यंक, और उसके बाद शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो देखिए पहले इसका क्या निकालते हैं हम लोग, शून्यंक निकालते हैं। तो शून्यंक निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए हमें भिन्न में दिख रहा है तो पहले हमें इसे किस में बदलना होगा, सिंपल इक्वेशन में। तो देखिए वहाँ पर करेंगे, इसके बटे भी 1 मान ले, इसके भी बटे 1 मान ले, तो 1 6 1 ये क्या हो गए हर हो गए। तो यहाँ से इन सभी का लस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर 1 से इसमें भाग किया जाता है भिन्न की जोड़ की तरफ, तो 1 से इसमें भाग करेंगे तो 6 का इसमें गुणा हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर प्लस 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 कम 6 एक बार जाएगा, 1 का इसके ऊपर गुणा तो x आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस इसी तरह रहने देंगे, 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा इसके ऊपर अंश में कर देना, मतलब हर से भाग देना है, जितना भागफल आएगा उसका गुणा अंश में करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 बराबर 0। फिर इसके बटे 1 मान लेते थे, फिर यहाँ से क्या होगा तिर्यक गुणा। ठीक, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, 1 का गुणा इधर करेंगे तो 1 का गुणा इन सबों में होगा तो क्या आएगा वही संख्या आएगी। फिर यहाँ पर 6 है तो 6 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ 6 का गुणा 0 में होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक सरल रूप में परिवर्तित हो गया। फिर इसका क्या करना होता है गुणनखंड, तो आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं अचर पद से, तो 12 × 72 आ जाएगा। ठीक, फिर इस 72 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए यहाँ पर 1। ठीक, तो देखिए इसका फैक्टर कर सकते हैं 9 8 72, गुणनखंड करेंगे 9 8 72, फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब जहाँ पर 1 है वहाँ पर 9 - 8 रखेंगे, तो देखिए वहाँ पर रखते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह 9 - 8 इंटू x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस x का इसमें गुणा होगा तो 9x, फिर x का इसमें गुणा होगा तो -8x माइनस 12 बराबर 0। x का इसमें भी गुणा हुआ और इसमें भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3 3 दिख रहा है, तो 3 कॉमन कर लेंगे और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और x बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक, फिर यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4 कॉमन दिख रहा है। 4 से इसमें भी भाग कर सकते हैं, 4 से इसमें भी, तो यहाँ पर हम 4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 3 बराबर 0। -4 कॉमन हो रहा है तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 2 आएगा, फिर इसके बाद x बच जाएगा और उसके बाद ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमन कर रहे हैं माइनस कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ से 2x प्लस 3 2x प्लस 3 क्या है कॉमन है, तो 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर एक ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। फिर उसके बाद 2x प्लस 3 बराबर भी 0 या फिर 3x माइनस 4 बराबर 0।
तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या निकल गया -3, तो x इक्वल टू -3/2, तो यहाँ से एक शून्य निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ से निकालते हैं तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 4, -4 है तो जो अचर पद रहता है उसे हम एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, जो चर रहता है उसको एक साइड। तो यहाँ पर -4 रहा था तो इसको उधर भेज दिया तो +4 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3, तो दोनों शून्य निकल गए। फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, सात्यता की जांच करनी है। तो देखिए सात्यता की जांच, तो सात्यता की जांच करने के लिए पहले किसका करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। ठीक, तो शून्यांकों का योगफल के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर -x का गुणांक, ठीक, फिर बटे क्या होता है x² का गुणांक। ठीक है यहाँ तक। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या क्या है, -3/2 है प्लस 4/3 है, इनको जोड़ेंगे। फिर उसके बाद -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 का लस निकालेंगे तो 6 आएगा, भिन्न का जोड़ होए, तो 2 और 3 का लस निकालेंगे तो 6 आएगा। फिर उसके बाद 2 से इसमें भाग किया जाएगा, जितना आएगा संख्या उसका इसके ऊपर गुणा, मतलब हर से भाग करना है, जितना भागफल आएगा उसका गुणा इसके अंश में कर देना है। तो 2 से इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -9, प्लस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बराबर -1/6। फिर यहाँ 1 + 1 माइनस है तो माइनस होता है 1 + 1 माइनस में, तो यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन चिन्ह उसी का लगाएंगे जो बड़ा हो। तो यहाँ पर 9 क्या है बड़ा है, उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, और बटे 6 बराबर -1/6। तो दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर है। अतः यहाँ से शून्यांकों के योगफल की सात्यता की जांच होती है। फिर उसके बाद देखिए गुणनफल की सात्यता की जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, फार्मूला अचर बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल करना है। तो शून्यांक क्या क्या है, एक -3/2 है, दूसरा गुणे 4/3 है, इन दोनों का गुणा करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अचर पद कितना है -12 है, और बटे x² का गुणांक कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो -1 गुणे 2 आएगा इधर, और इधर 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो -2 आ जाएगा। तो -2 बराबर -2। तो यहाँ से गुणांकों की भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यहाँ से गुणांकों की भी सात्यता की क्या होती है, जांच होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग 14वें सवाल देखते हैं। 14वें सवाल में कहा है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3 y - 2/3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। मतलब सात्यता की भी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखिए इसको 14वें सवाल, तो 14वें सवाल में कह रहा है कि 7y² और माइनस क्या है 11y/3 और माइनस क्या है 2/3 है। ठीक है, यहाँ पर 11/3 y दिया गया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11y/3, जो ये y रहता है ये ऊपर ही रहता है अंश में। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसका क्या करना है, हमें शून्यांक निकालना है, और उसके बाद संबंध सत्यता शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो सत्यता की जाँच है वो भी करनी है हमें। तो देखिए पहले इसको पहले हम सरल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक है यहाँ तक, फिर इसके बटे 1, अब उसके बाद इन तीनों हरों का क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। तो लस निकालने पे कितना आएगा 3। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके हर से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, जो भागफल आएगा उसका इसके अंश में गुणाते हैं 21y²। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगेगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 11y में करेंगे तो कितना आएगा 11y आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद 3 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या किया जाता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा किया जाता है, इसका इधर किया जाएगा और उसके बाद इसका इधर। तो देखिए 1 का इसमें होगा तो 21y² - 11y - 2 इसी तरह आएगा, और बराबर 3 का इधर 0 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इस रूप में सेट हो गया, सरल रूप में सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंडन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, फिर क्या निकाल देंगे शून्य। तो देखिए यहाँ से तो 21 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। फिर इस 42 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या 11 आ जाए।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 14 तियाँ 42, फिर 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। मतलब ये जो वाई स्क्वायर का गुणांक है और उसके बाद जो ये 2 है अचर पद, इन दोनों का गुणनफल किया जाता है। गुणनफल जितना आता है उसका हम ऐसा गुणनखंड खोजते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने पे जो बीच वाली संख्या दिख रही है वो आ जाए। तो यहाँ पर 42 का एक गुणनखंड 14 गुणे 3 भी हो सकता है, फिर इसी तरह 7 गुणे 6 भी हो सकता है, तमाम हो सकते हैं। तो यहाँ से 14 गुणे 3 से हमें क्या मिल रहा है, 14 तियाँ 42 भी मिल रहा है, 14 में से 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11। तो देखिए यहाँ पर 21 वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, फिर -11 की जगह क्या रखेंगे, 14 - 3 इंटू वाई -2 बराबर 0 आ जाएगा। फिर 21 वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, -14 वाई, फिर इसके बाद ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद वाई का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 वाई -2 बराबर 0। क्या किया गया है यहाँ पर, वाई का इसमें गुणा होगा तो 14 वाई आ जाएगा, और वाई का इसमें भी गुणा होगा तो इसमें गुणा होगा तो 14 वाई, और इसके बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 3 वाई आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 वाई आ जाएगा, -2 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो कॉमन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से 7 कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे और उसके साथ साथ कौन आएगा, वाई भी आएगी। तो 7 वाई कॉमन होगा तो यहाँ पर 7 से इसमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और 1 वाई कॉमन हो गया तो 1 वाई बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या आएगा 2, फिर उसके बाद वाई बाहर चला गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट बाहर, फिर इसके बाद प्लस, इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो क्या कॉमन करेंगे, एक कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 वाई -2 बराबर 0। फिर यहाँ से 3 वाई -2, 3 वाई -2 कॉमन दिख रहा है तो 3 वाई -2 कॉमन करेंगे तो एक कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 7 वाई और प्लस 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से 3 वाई -2 बराबर 0, या फिर 7 वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 3 वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2, तो वाई बराबर कितना आ गया, 2/3, एक शून्य का आ गया। फिर यहाँ से 7 वाई बराबर -1 हो जाएगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -1/7, तो दूसरा शून्य यहाँ से आ गया। तो इस बहुपद के दोनों शून्य क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करनी है, सात्यता की जांच करनी है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो देखिए शून्यांकों का योगफल, ठीक है, तो क्या होता है, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए तो उस शून्याङ्कों का योगफल की सात्यता की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। तो देखिए रखते हैं यहाँ पर मान, तो शून्याङ्कों का योग तो 2/3 है एक शून्याङ्क, और प्लस दूसरा शून्याङ्क क्या है, -1/7 है। ठीक है, बराबर -x का गुणांक, तो सॉरी यहाँ पर y कर देंगे क्योंकि चर क्या है, y में है, तो यहाँ पर y लिख देंगे और यहाँ पर y²। ठीक, तो y का गुणांक देखेंगे तो इस इक्वेशन से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y का गुणांक देखेंगे तो -11 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे y² का गुणांक, तो y² का गुणांक कितना है, 21 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 21। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं तो 2/3 इसी तरह रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा 1/7, ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर माइनस का साइन, तो बाहर कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। फिर बराबर इधर क्या आ जाएगा, 11/21, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, फिर 3 से इसमें भाग करेंगे तो 7 बढ़ जाएगा, और फिर 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, फिर -7 से इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 11/21, यहाँ से क्या आ जाएगा, 11/21 बराबर 11/21, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो यहाँ से शून्याङ्कों की योग की सत्यता की क्या होती है, जांच होती है। फिर इसके बाद गुणनफल देखते हैं इसका, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र अचर पद, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, अचर पद और बटे क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक। अब शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे तो शून्याङ्क क्या क्या थे, एक 2/3 था और दूसरा क्या था, -1/7 था, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/7। फिर यहाँ पर गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पर चर y है तो y² कर देंगे। ठीक है, फिर बराबर अचर पद इसमें क्या है, -2 है, तो यहाँ पर -2 रख दिया जाएगा, बटे y² का गुणांक 21 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 21। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो -2 अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में हो जाता है, तो 2 एकम 2, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, फिर 3 सत्ते 21 बराबर -2/21, अतः दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। यहाँ से शून्याङ्कों के गुणनफल की भी सात्यता की क्या होती है, जांच होती है। ठीक है,
अब इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल है जो कि दिया गया है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः कड़ी में 2 और -3/2 दिए गए हैं। इसके शून्यंक भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका शून्यंक भी हमें क्या करना है, पहले बहुपद ज्ञात करना है, फिर उसका क्या निकालना है हमें, शून्यंक। तो देखिए लास्ट सवाल है जो कि 15वीं सवाल है। 15वीं सवाल में दिया गया है कि शून्यांकों का योगफल कितना है, कड़ी में 2 है। ठीक, फिर इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है -3/2। तो पहले इससे हम क्या कर लेते हैं, बहुपद निकाल लेते हैं। तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2 है। ठीक है, फिर इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x² माइनस कड़ी में 2x -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुपद आ गया है। अब इसके हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। तो जब शून्यंक ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मानेंगे और उसके बाद इसको किस में चेंज करेंगे, सिंपल या सरल रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए इसके बटे 1, इसके बटे भी 1। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसका लस निकाल देते हैं तो 2 आएगा। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2x²। फिर -1 से इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 इंटू एक्स। फिर -2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 भी करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 0। फिर क्या करते हैं, फिर ये गुणा इसका इस 1 का इन सबों में करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस 2 का 0 में किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सरल रूप में चेंज हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। तो पहले इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर x² गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो x² का गुणांक रहता है और अचर पद उन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इस 6 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो देखिए जब इसमें कड़ी आ रहा है तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, गुणा करने पे कि 6 आ रहा है कि नहीं। तो 3 इसी तरह रहेगा और उसके बाद कड़ी में 2 कड़ी में 2, दोनों संख्याएं कड़ी के अंदर समान है तो कड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है, तो 2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है। मतलब 3 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2, 6 का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक, फिर उसके बाद जब ये गुणनखंड है तो इसको हम चेक करेंगे जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए। तो 3 कड़ी में 2 में कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 4 कड़ी में 2 आएगा। तो यहाँ पर गलत आ रहा है, तो क्या करेंगे, 3 कड़ी में 2 में से कड़ी में 2 घटा देंगे, 1 कड़ी में 2। तो 3 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 घट जाएगा तो क्या आएगा, 2 कड़ी में 2। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2x² माइनस 2 कड़ी में 2 की जगह क्या रखा जाएगा, 3 कड़ी में 2 फिर माइनस कड़ी में 2 इंटू यक्स फिर माइनस क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और उसके बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो 2x² माइनस इसका गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 2 इंटू यक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक्स का इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 को कॉमन करते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से हम 2 को कॉमन करेंगे और x को भी कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कड़ी में 2 को कॉमन करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कड़ी में 2 पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर कड़ी में 2 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, कड़ी में 2 को कॉमन करेंगे फिर वो आ जाएगा। तो कड़ी में 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन का मतलब क्या होता है कि इस संख्या में इसका भाग दे देना। तो देखिए तो 2 बटे कड़ी में 2 आएगा। फिर जब हर में आता है कड़ी वाली संख्या तो उसका परमेय कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, वो उसी संख्या से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 आएगा, बटे इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कड़ी में 2 इंटू एक्स बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या बचेगा, 3। क्यों, क्योंकि 2 कड़ी में 2 और x दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए हैं। प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन 1। तो कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0।
फिर उसके बाद अब कड़ी में 2x-3, कड़ी में 2x-3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो कड़ी में 2x-3 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 2x + 1 बचेगा। तो यहाँ पर कड़ी में 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 रख देंगे। तो कड़ी में 2x + 3 बराबर 0, या फिर कड़ी में 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कड़ी में 2x बराबर कितना आएगा, -3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -3, कड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक, इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कड़ी में 2 से ऊपर और नीचे इसका परिमेयीकरण किया जाएगा। तो -3 कड़ी में 2 आएगा, बटे कितना आ जाएगा, 2। तो एक शून्य की हो गया। और फिर दूसरा कड़ी में 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो x बराबर कितना आएगा, -1 बटे कड़ी में 2। फिर इसका भी परिमेयीकरण कर लेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो माइनस कड़ी में 2 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो ए इन बहुपदों के क्या है, अभीष्ट शून्यक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।